जय हिंद स्टूडेंट्स, जय श्री महाकाल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे इस चैनल के अंदर ऑलरेडी एनसीईआरटी का कोर्स जो है वो चल रहा है। इसके अलावा टॉप 500 सिविल यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट पीएससी का प्रॉपर कोर्स जो है वो चल रहा है टॉपिक वाइज। और उसी के साथ मैं आप लोगों के लिए लक्ष्मीकांत पॉलिटी का भी एक स्पेशल कोर्स लेकर आ गया हूँ। और देखो, ये जो कोर्स है गाइस, ये इतना बेहतरीन हमने डिजाइन किया है जो आपको कहीं पर भी किसी भी जगह नहीं मिलने वाला है। इस पे बहुत मेहनत की गई है और इतने अच्छे से हर एक टॉपिक को प्रिस्क्राइब किया गया है कि आपको मजा आ जाने वाला है। तो सबसे पहले तो इसका जो पार्ट वन है, लक्ष्मीकांत पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, तो उसका ये इंडेक्स है। इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी कवर्ड, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूं। और लक्ष्मीकांत पॉलिटी के अंदर लगभग 80 से ज्यादा चैप्टर्स हैं। वो पूरे चैप्टर्स इस पूरी सीरीज में जो है वो कवर होंगे डेली बेसिस पर। बस बने रहिए और लाइक का बटन जरूर हिट करिए, फॉलो करिए। बहुत बेहतरीन चीज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं और ऐसे बिल्कुल डिटेल नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा, शॉर्ट में भी, प्रिस्क्राइब तरीके से भी, जिसका आप उपयोग कर पाएंगे प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। और इस तरीके से आपकी तैयारी यहां पर करवाई जाएगी जैसा आपने कभी नहीं करी होगी, ऐसा एक्सपीरियंस। और हर एक चीज की डिटेल जानकारी आपको मिलेगी और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। सिर्फ आपको बने रहना है, रेगुलरली जो है वो फॉलो करना है, दैट्स इट। तो देखो, ये इस कोर्स में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है लक्ष्मीकांत पॉलिटी के स्पेशल कोर्स के अंदर। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है वो कंपनी रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, ये चैप्टर्स आपको ऑलरेडी लक्ष्मीकांत में मिलेंगे, बट हमने यहाँ पर स्पेशल क्या किया है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमने हर एक चैप्टर को बिल्कुल बहुत शॉर्ट में तोड़ दिया है, यानी कि डिवाइड कर दिया है कि उस चैप्टर में क्या क्या चीजें स्पेसिफिकली आपको पता होनी चाहिए। तो उसके इंडेक्स में ही हमने पूरी चीज क्लियर कर दी है। जैसे कि अर्ली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश जो है वो कब हुई थी, राइट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में जो स्टैब्लिश हुई थी, उससे रिलेटेड पॉइंट्स, ये हर एक चीज के नोट्स भी आपको मिलेंगे। बैटल ऑफ प्लासी 1757 और उसका महत्व क्या था, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी। किस प्रकार से इंडिया के अंदर पहले व्यापार हुआ करता था, कैसे ट्रेड एक्सपेंड हुआ। फिर इसके अलावा चार्टर एक्ट 1773, 1813, 1833, 1853, उसकी प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स के साथ तैयारी करवाई जाएगी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, गवर्नर जनरल का क्या रोल था। फिर 1784 इंडियन एक्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है, रोल ऑफ गवर्नर जनरल और वाइस रॉय, वॉरेन हॉस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, और उन्होंने क्या रिफॉर्म्स किए। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या हुए और सेंट्रलाइजेशन उन्होंने किस प्रकार से किया, गवर्नर जनरल का क्या रोल था, राइट। ब्रिटिश कंट्रोल को कंसोलिडेट करने के लिए हर एक पॉइंट ऐसा जो आपके मेंस में भी आपको हेल्प करेगा, प्रीलिम्स में भी हेल्प हेल्प करेगा। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश ट्रेड पॉलिसी का इंडियन इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट है, तो उसका पूरा डिटेल जानकारी हम आपको देंगे। दादा भाई नरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो उससे रिलेटेड तो हमने क्या हर एक टॉप मतलब एक पूरे चैप्टर को इतने सारे सब टॉपिक्स में तोड़ दिया है कि आपको हर एक चीज पढ़ने में समझने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि जब आप लक्ष्मीकांत के पेजेस पलटते हो तो उसमें इतना प्रिस्क्राइब तरीके से कैटेगराइज नहीं किया है, जो हमने करके दे दिया आप लोगों के लिए, और जिसकी बेसिकली पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, यू हैव टू जस्ट फॉलो इट। रेगुलर बेसिस पर वीडियोस आएंगे, लेक्चर्स आएंगे और आप उसके नोट्स बना पाएंगे। तो ये हमारी बहुत समय की मेहनत थी। ऑलमोस्ट 6 महीने से पूरी टीम इस पर काम कर रही थी, जो फाइनली आज हमने लॉन्च कर दिया। और एक के बाद एक आपको धमाका मिलता रहेगा इस चैनल पे। तो बस आप फॉलो करते रहिए और लाइक के थ्रू अपना प्यार बरसाते रहिए। इसमें हम आपको परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवारी सिस्टम के भी डिटेल फैक्ट्स बताएंगे। फिर इसके अलावा वेस्टर्न एजुकेशन और रिफॉर्म से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आते हैं, आप देखना प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर उठाकर, मेंस के क्वेश्चन पेपर उठाकर। मैकॉले के माइन्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमने जो चीज एग्जाम में भी पिछले 10 सालों में आई है उसको पूरा जो है वो निचोड़ दिया है, और यहाँ पर एक एक करके ऐसा रख दिया आपके सामने कि आपका एग्जाम इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद क्लियर होगा ही होगा। बट अभी वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक पूरा देखना, क्योंकि ये इंडेक्स भी समझना आपको जरूरी है। जब आप इंडेक्स, आपके दिमाग में पता लग जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, राइट, पहले पार्ट में, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर पाओगे। इसका इंडेक्स ऑलरेडी मैं हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुका हूं, जिसके बारे में मैं भी आपको आइडिया दूंगा कि कहाँ पर आपको उसकी लिंक मिलेगी। एनीवेज, तो अभी पहले तो बात कर लें हम लोग पूरे इंडेक्स की काम की चीज़ों के बारे में बात करें। तो मिशनरीज का क्या रोल है, क्रिश्चियन मिशनरीज का क्या इन्फ्लुएंस रहा इंडिया के अंदर। फिर इसके अलावा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 में जो हुआ था, 1857 की क्रांति, उसका एक आइडिया डिटेल में वो भी। फिर इसके अलावा सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स का क्या रोल रहा था ब्रिटिश रूल को रेजिस्ट करने में, जैसे मराठा, सिख और दूसरी रीजनल पावर ने किस प्रकार से जो है वो ब्रिटिश रूल को कमजोर किया। फिर इसके अलावा क्राउन रूल आता है 1858 से लेकर 1947 तक। क्राउन रूल की शुरुआत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858,
ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड होता है, क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन 1858 में आता है, उसका क्या रोल था, राइट। फिर कैसे ब्रिटिश गवर्नेंस जो है वो क्राउन के अंडर आया, ट्रांजिट कैसे हुआ, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किस प्रकार से क्राउन के अंडर हम लोग को देखने को मिली, डायरेक्ट आई, उसकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। फिर किस प्रकार से सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी स्टैब्लिश हुई, वाइस रॉय और इंडियन सिविल सर्विसेज का रोल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1909, 1919, हर एक चीज की प्रॉपर जानकारी मिलेगी आपको। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, पूरी इस तरीके से कि आपको चीजें याद रहे और आप समझ पाओ। इकोनॉमिक इंपैक्ट क्राउन रूल का क्या रहा, डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन बनता है, जिसमें हम आपको एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी चीज समझाएंगे, राइट। फेमाइन पॉलिसीज किस प्रकार से रही हैं और उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं, भुखमरी आ गई थी ना देश के अंदर, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं पूरा डिटेल में। रेलवेज का क्या रोल है, उसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या है, तो इसके बारे में प्रॉपर जानकारी जो है वो एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जाती है, जिसको हमने प्रॉपर तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया, आप देख सकते हैं। फिर ब्रिटिश रूल के समय पे ड्रेन ऑफ वेल्थ किस प्रकार से हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में कैसे बनी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट किस प्रकार से उभर कर आए इंडियन नेशनल कांग्रेस में, बंगाल का पार्टीशन हुआ 1905 में, स्वदेशी मूवमेंट हुआ, गांधी जी की स्ट्रेटेजी, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, पूरी चीज डिटेल में जो आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट भी यहाँ पर कवर हो जाएगा काफी हद तक। फिर इसके अलावा जो रोल्स थे रिफॉर्मर्स के, जो अक्सर आपसे इवन ऑप्शन में भी पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस अगर आपका ऑप्शन होगा तो ये भी इसमें आपको हेल्प करेगा, इवन जीएस पेपर 2 में आपको हेल्प करेगा। राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इनके रोल्स क्या थे, तो उसके बारे में जानकारी। सोशल मूवमेंट्स क्या थे, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, चाइल्ड मैरिज, सती के अगेंस्ट क्या स्ट्रगल था, राइट। वेस्टर्न एजुकेशन का क्या इंपैक्ट रहा इंडियन सोसाइटी में, ये पूरी चीजें। वर्ल्ड वॉर वन का क्या रोल रहा इंडिया के अंदर, पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस वर्ल्ड वॉर वन के बाद किस प्रकार से आए, ब्रिटिश एम्पायर के समय पर वॉर में इंडिया का क्या रोल रहा, राइट। तो ये सब चीजें वर्ल्ड वॉर वन के बारे में, कि वर्ल्ड वॉर वन में इंडिया का क्या योगदान था या किस प्रकार से इंडिया वर्ल्ड वॉर वन के समय पर देखने को मिली थी, तो ये पूरी जानकारी। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके प्रोविजन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं श्योर शॉट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट इंडिया के अंदर क्या रहा, बोस का रोल, इंडियन नेशनल आर्मी का रोल, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट 1942 से लेकर 1947 जो फाइनल फेज था वो किस प्रकार से था, फिर इंडिया का पार्टीशन, ये पूरी चीजें। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि कुछ लीडर हैं, लॉर्ड कर्जन, माउंटबेटन, नेहरू, और भी कुछ लीडर्स के क्या रोल रहे, उसके बारे में अलग से जानकारी जो है वो दी जाएगी। करंट अफेयर्स में तो चीजें आपको मैं बता ही रहा हूं। फिर इसके अलावा जो रीजनल मूवमेंट्स रहे हैं उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा है, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत चीजें जो एग्जामिनेशन में आती हैं। तो ये देखो, ये एक चैप्टर था सिर्फ, और उस चैप्टर को देखो कितने प्यार से हमने क्लासिफाई किया है, और हर एक चीज ऐसी बनाई है जो श्योर शॉर्ट एग्जामिनेशन में आती ही आती हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड है, तो अर्ली डिमांड्स क्या थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के अंदर, एग्जांपल 1930s में क्या डिमांड थी, 1940s में क्या डिमांड थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रोल था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर, राइट। मुस्लिम लीग का क्या रोल था, दूसरी रीजनल और पॉलिटिकल ग्रुप्स का क्या रोल था, क्रिप्स मिशन क्या है, फेलियर कैबिनेट मिशन प्लान का क्यों हुआ, क्या था ये कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का, डिटेल में जानकारी। गांधी और क्विट इंडिया मूवमेंट का 1942 में क्या रोल रहा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से पूरी चीज समझाई जाएगी। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1934 में उसका प्रपोजल रखा गया, कैबिनेट मिशन प्लान क्या है उसके बारे में और डिटेल में जानकारी। कंपोजिशन पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कि कैसे ये तैयार हुई, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे, क्या रिप्रेजेंटेशन था असेंबली के अंदर, अलग अलग रीजन से लोग आए थे, प्रिंसली स्टेट से लोग आए थे, माइनॉरिटी से आए थे कि नहीं आए थे, तो इसकी पूरी जानकारी। असेंबली का क्या स्ट्रक्चर था, इलेक्टेड मेंबर्स कौन से थे, नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन से थे, क्या थे, राइट, पूरी डिटेल में जानकारी। सीट्स को किस प्रकार से एलोकेट जो है वो किया गया था प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस के बीच में, महिलाओं का कोई रोल था कि नहीं था, और था तो कौन सी महिलाएं इसमें शामिल थी, उसके बारे में डिटेल में जानकारी, जो आपके जीएस पेपर 1 पेपर 2 दोनों में डायरेक्टली पूछते हैं ये लोग। फिर इसके अलावा सेशंस और वर्किंग स्टाइल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या थे, राइट, मतलब किस प्रकार से ये काम करते थे, क्या प्रोसेस था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का, क्या इंपॉर्टेंट बहस हुई, क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ, किस प्रकार से आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जैसे कि अंबेडकर साहब के अंबेडकर वर्सेस गांधी, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। अंबेडकर का क्या रोल था एज अ चेयरमैन के तौर पर ड्राफ्टिंग कमेटी के, फाइनल अप्रूवल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का 26 नवंबर 1949 को दिया गया, तो उसके बारे में पूरी जानकारी। फिर कमिटीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तरह तरह की कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट्स को लेकर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, माइनॉरिटी कमेटी, कमेटी ऑन लैंग्वेज, और भी दूसरी इंपॉर्टेंट कमेटी जैसे फाइनेंस, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी।
तो इन सब के बारे में डिटेल जानकारी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, साइन होता है 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन, फिर लागू हुआ, क्या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का रोल था, फाइनल वर्जन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने में क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट का क्या रोल था, फिर रिपब्लिक डे को जो सेलिब्रेट किया गया था 26 जनवरी 1950 में, क्या उस समय कुछ इंपॉर्टेंट घटना घटी, राइट। फिर इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें, इसको कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करते समय कुछ और इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे क्या, तो वो पूरी चीज जानकारी आपको दी जाएगी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को हमने लागू कर दिया, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट, अभी छोड़ना मत बताए वीडियो को, काफी सारे लोगों को लगेगा अच्छा ये सब चैप्टर तो बाद में पढ़ लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। अगर चीजें शुरू कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीजें कवर अप करनी है। तो दिस इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो एंड तक वीडियो को देखना। लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को जो 26 जनवरी 1950 को जो इम्प्लीमेंट किया गया उसकी जानकारी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या चीजें जो है वो ली गई, और फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया, तैयार किया गया। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज को अडॉप्ट किया गया, राइट। जुडिशरी का क्या रोल था कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में, लागू करने में, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफिस, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इनको क्रिएट किया गया। क्या अर्ली फेज में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करते समय क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या चुनौतियां फेस करनी पड़ी, और फिर रोल जो था अलग अलग एक्सपर्ट कमेटी का क्या था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को बनाने में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कमेटी, एसवीपी कमेटी के नाम से जिसको जाना जाता है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आता है, आप देख लीजिएगा प्रीलिम्स में, चेक कर लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू रोल, जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल था इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जैसे फंडामेंटल राइट्स को जो है वो बनाने में, तैयार करने में। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों का क्या रोल था। कुछ लीगल एक्सपर्ट्स है, बी एन राव, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आया है, राइट। तो देखो इस प्रकार से चैप्टर 2 को हमने तोड़ा। अब चैप्टर 3 की बात करें तो इसमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन, प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस प्रकार से काम कर रही है, कमिटी उसकी किस प्रकार से, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हुआ, राइट। अंबेडकर का क्या रोल, और भी डिटेल में, नेक्स्ट चैप्टर में हमने और भी डिटेल में क्रिटिसिज्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर क्या आलोचनाएं हुई, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ डेट्स, कुछ इवेंट्स, कुछ स्टैटिस्टिक्स, है ना। कुछ ऐसी चीजें थी जिनका जो कुछ ऐसे कंट्रीब्यूटर्स थे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो आप मेंस में लिख सकते हो, प्रीलिम्स में आ सकता है। फिर हिंदी टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंपॉर्टेंस है वो हिंदी वर्जन को लाने की भी दी गई थी, और अभी काफी ज्यादा डिबेट चल रही है, राइट, हिंदी लैंग्वेज को लेकर। तो देखो ऐसी चीज जो करंट में आती है उसके साथ ही जोड़कर मैंने ये पूरा कोर्स आपके लिए रेडी किया है, जो आपको काफी हेल्प करेगा। फिर बेसिक चीज है, सेलियंट फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, प्रीएम्बल, फेडरल स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, सेक्युलर स्टेट्स, इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, इमरजेंसी प्रोविजन इस पे, और ये सब चीजें तो आने वाले चैप्टर्स में अलग से डिटेल में कवर कराई जाएगी, बट स्टार्टिंग में ही मैं आपको इतना कवर करा दूंगा कि आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को या पूरी पॉलिटी को पढ़ने में इतनी आसानी हो जाएगी कि आपको मजा आएगा हर दिन। अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या होते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आलोचनाएं हुई कि काफी लेंदी है, कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसी चीजें। इमरजेंसी प्रोविजन को लेकर आलोचनाएं हुई, सेक्युलरिज्म को लेकर आलोचनाएं हुई, रिजर्वेशन को सिस्टम को लेकर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, तो वो प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बताऊंगा। जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल ओवररीच क्या होता है, ये चीजें। प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल जो है वो क्या है, राइट, डिटेल में उसकी जानकारी, प्रियम्बल में क्या चीजें लिखी गई हैं, कहाँ से प्रियम्बल उठाया गया है या खुद का है हमारा, ऐसी चीजें। कंपेयर किया गया प्रियम्बल को दूसरे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए और फ्रांस के साथ, ये बताऊंगा मैं आपको। फिर इसके अलावा सॉवरेनिटी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ये क्या है इनके बारे में डिटेल में जानकारी, और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स प्रियम्बल के अंदर, यही सब, इसकी डिटेल जानकारी प्रॉपर। फिलोसफी, प्रियम्बल के अंदर किन लोगों की फिलोसफी शामिल है, इंपॉर्टेंट केसेस, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल का केस, जिसमें ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन शामिल था, राइट। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, बहस चली लीगल स्टेटस को लेकर प्रियम्बल के, राइट, कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर उसको लीगली माना जाए या ना माना जाए, तो उसके बारे में डिटेल जानकारी जो अक्सर मेंस में पूछी जाती है एनालाइज करने के लिए, है ना। तो ये सब चीजें देखो कितना बेहतरीन है ये। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये एक चैप्टर है आपका पॉलिटी के अंदर, जिसको हमने अगेन फिर से तोड़ दिया है डिटेल में। पहले तो उसके आर्टिकल्स के बारे में समझाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट्स थे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेकर और सॉवरेनिटी को लेकर कुछ अभी नए चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए, उसको भी शामिल किया गया है इसके अंदर। तो बहुत मतलब यानी कि अपडेटेड पूरी चीज आपको मिल रही, देखते जाओ बस आप। नई राज्य तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ क्रिएट हुए, उसकी हिस्ट्री, राइट। फिर इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, उसके क्या टर्म्स थे, इंप्लीकेशंस थे, बांग्लादेश वाला जो सिनेरियो पूरा,
कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो छोड़ी गई हो, राइट। सिटीजनशिप में के बारे में उसकी डेफिनेशन हुई, कौन से आर्टिकल में सिटीजनशिप के बारे में मेंशन्ड है, उसके बारे में पूरी डिटेल, हर एक आर्टिकल, राइट। इंपॉर्टेंट प्रोविजन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट, कंपेयर किया गया सिटीजनशिप को यूएसए के साथ, यूएसए की सिटीजनशिप के साथ। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्या होता है उसकी जानकारी, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का केस जो अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरी चीज डिटेल में, हर एक चीज। ये देखो, काफी सारे कानून ऐसे होते हैं जो फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है। जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या होती है, ज्यादातर लोग पूरी पॉलिटी पढ़ लेते हैं, उनको पता ही नहीं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी क्या है, किसी को नहीं पता, काफी सारे लोगों को, देख लेना आप। और ये चीज अगर एग्जाम में आ जाती है तो लोग का डब्बा गोल, लोग सोचते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस चीजें आई हैं, नहीं, आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। काफी सारी चीजें ऐसी हैं लक्ष्मीकांत के अंदर जो मतलब डिटेल में नहीं है, बट फिर भी हमने ऐसा कर दिया कि आपको उतनी चीज प्रोवाइड करा दी है जो कि आप आराम से प्रीलिम्स में टैकल कर सकते हो और मेंस में टैकल कर सकते हो। हर एक फंडामेंटल राइट देख सकते हो आप, उसकी पूरी जानकारी डिटेल में। आर्म्ड फोर्सेज और फंडामेंटल राइट्स के बीच में डिफरेंस, मार्शल लॉ और फंडामेंटल राइट्स के बीच में डिफरेंस, राइट, पूरी चीज है। अब देखो, प्रेजेंट पोजीशन राइट टू प्रॉपर्टी का क्या है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया ना फंडामेंटल राइट से, पूरी चीज। फंडामेंटल राइट्स की आलोचनाएं होती है, उसकी डिटेल में जानकारी, फंडामेंटल राइट्स के महत्व जो प्रीलिम्स में आप, सॉरी, मेंस में आपसे पूछे आ सकते हैं। स्टैट्यूटरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में क्या, सॉरी, स्टैट्यूटरी राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में क्या डिफरेंस है, उसकी पूरी जानकारी। डीपीएसपी के बारे में पूरी जानकारी, जब से वो ओरिजिनेट हुई है तब से लेकर उसमें क्या क्या चीजें हैं। अक्सर क्वेश्चन आता है कि गांधीयन प्रिंसिपल बताइए, राइट। सोशल और इकोनॉमिक डायरेक्टिव्स कहाँ कहाँ पर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, वो बताइए। एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें डीपीएसपी में कहाँ पर लिखी है, वो बताइए, तो उसकी पूरी अलग से जानकारी, राइट। तो ये सब चीजें आज की डेट में नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का क्या महत्व है, राइट। मॉरल और पॉलिटिकल सैंक्शंस, राइट। तो ये सब चीजें देखो, आप खुद देख रहे हो आपकी आंखों के सामने, कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट के जजमेंट, मिनर्वा मिल केस आपने सुना होगा कई बार इसका नाम, है ना। हार, अब देखो कंसेप्ट है हार्मोनी और बैलेंस का, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में, ये मेंस में क्वेश्चन आ सकता है और आ भी चुका है पहले, देखेंगे आप मेंस के क्वेश्चंस को। तो ऐसा बनाया है कि अभी आपको शायद इंडेक्स देके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ यार, ये तो इन डेप्थ पूरी इसमें तैयारी जो है वो करवाई जाएगी। और आपके लिए इंडेक्स में मैंने चीजें आसान कर दी है, खुद से भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, इंडेक्स देखकर पूरी चीज कवर अप कर सकते हो, एक एक करके, एक एक चीज बस आपको कवर अप करनी है इंडेक्स के अंदर। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन अक्सर एग्जामिनेशन में जो है वो पूछे जाते हैं, क्या इम्पैक्ट है उसका, ये सब जो है वो पूछा जाता है। लीगल नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या है, फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज को कंपेयर किया गया है ना। तो ये पूरी चीजें, वर्मा कमेटी के ऑब्जर्वेशन क्या थे, वर्मा कमेटी, ज्यादातर लोगों को वर्मा कमेटी की जानकारी के बारे में पता ही नहीं है, बट ये सब चीजें आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में अगर आपने तरीके से जो है वो लक्ष्मीकांत पॉलिटी को कवर किया है या पॉलिटी को कवर किया है, तो आप एडवांटेजियस पोजीशन में होंगे, क्योंकि पॉलिटी का वेटेज, हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, और ये इंटरलिंक सब्जेक्ट्स हैं। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट से रिलेटेड, तो उसके बारे में पूरी जानकारी, प्रोसीजर अमेंडमेंट का क्या होता है, अलग अलग प्रकार के अमेंडमेंट, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और रेक्टिफिकेशन बाय स्टेट्स, हर एक चीज की डिटेल जानकारी। क्रिटिसिज्म अमेंडमेंट प्रोसीजर का किस प्रकार से है, क्यों लोग आलोचनाएं करते हैं हमारे अमेंडमेंट प्रोसीजर की। फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये कब आया, केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, सभी लोग जानते हैं, बट काफी सारे लोग इस केस के बारे में नहीं जानते। राजनारायण वाला केस वर्सेस इंदिरा नेहरू गांधी वाला केस, मिनर्वा विल मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस तो अधिकतर लोग जानते ही हैं। तो ये सब चीजें, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हुई, डिटेल में पूरी जानकारी। तो देखो आप, तो ये पूरी चीज हम कवर अप कराएंगे, और हर एक चीज के नोट्स प्रॉपर तरीके से, शॉर्ट नोट्स, पीडीएफ हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगे, जिसकी लिंक अगर आपको चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर 9713282838 पर व्हाट्सएप करें, आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। और हर एक टॉपिक, सब टॉपिक से रिलेटेड आपको डिटेल नोट्स की पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे, और डिटेल क्लासेस की इंफॉर्मेशन भी वहां पर आपको मिल जाएगी, और क्लासेस तो यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल जो है वो आपकी करवाई जाएगी। बस आप सपोर्ट करिए, लाइक का बटन जो है वो हिट करिए, क्योंकि लगभग 6 महीने लग गए हमें इस पूरे कंटेंट को जो है वो क्रिएट करने में आपके लिए, तोड़कर डिटेल में। और अब इससे रिलेटेड पूरे वीडियोस जो है वो आपके सामने आना शुरू हो रहे हैं। तो बस सपोर्ट करते रहिए, सपोर्ट बनाते रहिए, लाइक का बटन जो है वो हिट करते रहिए, शेयर जरूर करिए अपने फेलो मेट्स के साथ, या जो सिविल सर्विसेज की और तैयारी कर रहे हैं या दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ भी जरूर शेयर करिए। तो चलिए मैं साइन ऑफ करता हूँ। मेरा नाम है कमलाक्ष झा। मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाते करवाते अभी तक मिनिमम 10 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं।
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हमने जो है वो दिया है। और मेरा नाम अगर आप जानते ही हैं, कमलाक्ष झा पहले से, अगर नहीं जानते तो एक बार गूगल पे सर्च करिएगा, आपको पता लग जाएगा। चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, काम की चीज़ पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मिलूंगा टॉपिक्स के साथ। बने रहिए, तैयारी करते रहिए और सिलेक्शन जल्दी से जल्दी लीजिए। चलिए, जय हिंद, जय श्री महाकाल।